क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। कह रहा अति परवलय x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर किसी बिंदु P की कोटि Pn है। यदि Q AP को ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर के अनुपात में बांटती है तो दिखाइए कि NQ AP पर लंब है जहां A डैश अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष है। चलिए तो पहले इसका ग्राफ बनाकर हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं। ये आपका x, इधर x डैश, ये आपका y और यहाँ पर y डैश। अति परवलय आपका इस तरह से जाएगा। ठीक है, चलिए अति परवलय ऐसे जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक किस तरह से है, ये शीर्ष a और यहाँ पे a डैश दे देते हैं ताकि ये अनुप्रस्थ अक्ष हो गया ना a डैश। अब देखो यहाँ का नियामक तो आपको पता ही है a,0, a का नियामक यहाँ पे a,0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ नाभि होगी और नाभि से थोड़ा आगे बढ़ के हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका इस तरह से यह बिंदु पर a आ रहा है। समझो, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो बिंदु है P है और इसका नियामक x, y है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ को इस बिंदु को हम लोग n मान लेते हैं। कह रहा ना कि किसी बिंदु P पर P का कोटि Pn है, कोटि Pn है मतलब y का वैल्यू यहाँ पे Pn है, या y किसके बराबर है, Pn के इक्वल है। ठीक है, यदि Q AP पर ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर के अनुपात में बांटती है। चलिए AP कौन होगा, यहाँ से आना, इस पर एक बिंदु है Q, एक बिंदु है Q, ये बिंदु Q ना इनको ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर में बांटती है। तो हमें दिखाना है, हमें क्या दिखाना है कि यह NQ जो है ना AP पर लंब है, यह NQ AP पर लंब है। ठीक है, NQ AP पर लंब है, ये हमें दिखाना है। अच्छा, ये तो पता है आपको कि ये 90 है, ये लंब होता है, हमें ये लंब दिखाना है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x, y। बिंदु P का निर्देशांक x, y है। ठीक है, हम यहाँ यह भी मान लेते हैं, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। हम लोग यहाँ पे यह भी मान लेते हैं, माना Q AP का मध्य बिंदु है, मान लेते हैं कि मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर यह संभव है तब मान रहे हैं हम लोग, तो इसके अनुसार Q का निर्देशांक क्या होगा, तो Q का निर्देशांक जो होगा वह क्या हो जाएगा, a प्लस x/2 और y/2। यह लिख देते हैं कि यदि संभव है तो, यदि संभव है तो ये हम लोग माने हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। चूंकि Q AP को a स्क्वायर बी स्क्वायर के अनुपात में बांटता है, तो हम लोग यहाँ पे Q का जो नियामक होगा, Q का निर्देशांक, वह कैसे लिख सकते हैं, तो Q का निर्देशांक हो जाएगा आपका, देखो यह होगा आपका x1 y1 और ये होगा आपका x2 y2 लेंगे और ये आपका m और n होगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर विभाजन सूत्र लगा रहे हैं ना, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई और प्लस बी स्क्वायर इंटू 0 और बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। चलो यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर वाई और बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग दोनों के एक्स एक्स नियामक को बराबर कर ले, ठीक है, या वाई वाई के लिए को ही बराबर कर ले, है ना, तो यहाँ लिखेंगे वाई के नियामकों को बराबर करने पर, ठीक है, करने पर, तो यहाँ देखो y/2 है और यहाँ है a स्क्वायर बाई वाई, या लिख देते हैं y/2 बराबर a स्क्वायर बाई वाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो y y कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह कि इधर घटेगा तो a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि आ गया a बराबर b।
तो हमने क्या देखा, ए बी के बराबर है, यानी कि यह ए क्यू पी क्यू के बराबर हो जाए। जब बराबर हो रहा है तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ लंब है, यह एन क्यू लंब है। क्योंकि देख लो एक समकोण त्रिभुज है, असमकोण वाले शीर्ष पे दूसरे भुजा पे लंब लंब अगर खींचे, अगर ये बराबर भागों में बांट रहा है, अब सिंपल सी बात है, या अगर बराबर भागों में बांट रहा है तो ये इस पे लंब ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग नीचे कि यदि ए बराबर बी तो क्यू ए पी को दो बराबर भागों में बांटता है। अतः क्यू एन लंब होगा आपके एपी पर। ये हमने यहां से दिखा दिया, समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मोर रिलेटेड वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।